हेलो दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी है, बहुत ही मार्मिक है और थोड़ी डरावनी है। ये करीब घटना है 1998 के आसपास की। इसमें काल्पनिक नाम रख दिए गए हैं और देखते हैं क्या है कहानी। बहुत ही छोटा सा परिवार था। अमूमन होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, लेकिन हालात के चलते या कहें कि वक्त के तकाजे से कुछ ऐसे हालात हुए कि वो परिवार बहुत धनी था, लेकिन वक्त ने ऐसे करवट ली कि सब कुछ चंद दिनों में ही उजड़ गया। उजड़ने के बाद में बाप था, माँ थी, बहन थी और 4 बेटे। 4 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा था, उसके मन में शुरू से ही एक तमन्ना रही कि मैं जो हॉरर दुनिया होती है, कहना चाहिए जो दिखाई नहीं देती लेकिन है, उसके बारे में जानो। क्योंकि लोग बहुत हैं, ढेर सारे, जो कि ऐसा काम करते हैं और जानते हैं, लेकिन उसके दिल में ये चमक कहाँ से आई, कैसे आई, उसका कोई पता नहीं। उसके दिल में एक ही चमक थी कि मैं कैसे भी किसी जिन्न को या फिर ऐसी आत्मा को प्रसन्न करूं जो मेरी कुछ ख्वाहिशें पूरी कर सके। उसने कहीं से सुना था कि होती हैं जो कि कोई भी काम उनसे करवा सकते हो आप, और होता भी है। अगर कोई सही आत्मा किसी के हाथ लग जाए तो भला भी करती है, लेकिन नेगेटिव ज़्यादा होती हैं, इसीलिए दूर ही रहना चाहिए। सच तो यही है, क्योंकि वो लोग जितना खुश करते हैं उससे ज़्यादा हमको निचोड़ते हैं, क्योंकि वो अपना भी काम लेते हैं। दुनिया में सब स्वार्थी हैं, चाहे वो इस दुनिया में हो या फिर इस दुनिया से परे हो, सब स्वार्थी हैं। हमें दिखाई भले ना हो, देते हों, लेकिन सबका मकसद एक है, अपना हल निकालना। यही दुनिया का है, चाहे बीवी हो, चाहे माँ हो, बाप हो, कोई नहीं, सब अपना अपना सुख चाहते हैं। तो ऐसा ही था, उसके दिल में थी तमन्ना कि जो छोटा है, उसका मैंने काल्पनिक नाम रखा है कि कालू था नाम उसका। तो कालू के दिल में एक ख्वाहिश थी कि मैं ऐसे किसी को कुछ करके उसको ऐसा कर लूँ कि वो मेरा कुछ काम कर दिया करे। शौक था एक। तो वो छोटी छोटी किताबें पढ़ता। अमूमन राइटर कभी कभी लिख देते हैं ऐसी किताबें, लेकिन सही वाक़या नहीं होता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा छुपा देते हैं वो बातें, जिससे कि वो पूर्ति नहीं होती है। कहीं किताब कोई मिल जाती तो वो पढ़ता, कहीं कैसी किताब मिल जाती तो उसको पढ़ता, करने की कोशिश करता, लेकिन काम हल नहीं होता था। बहुत टाइम बीता, अरसा बीता। तो उसका दोस्त था आसिम नाम का। तो उसने कहा है, यार तू इधर उधर की बहुत किताबें पढ़ता है, ऐसा करना कोई पुरानी किताब ले जो कि किसी ऐसे व्यक्ति ने लिखी हो जो इस काम को जानता रहा हो। खोज, मिल जाएगी कहीं पुराने स्टॉल पर, कहीं कोई ऐसा। तो उसने फिर खोजना चालू किया, तो उसके हाथ एक बुक लगी। उस बुक से उसने समझा, उसको काफ़ी मशक्क़तों के बाद में फिर चीज़ों को जुटाया, और जैसे उसमें बताया गया था कि आपको कब्रिस्तान या मरघट या फिर किसी ऐसी रेगिस्तान में जाकर के ये काम करना है, तो वो करने की कोशिश किया, लेकिन उल्टा इफेक्ट पड़ा, क्योंकि पूरी जानकारी दी नहीं थी। आधी अधूरी जानकारी दुधारी तलवार की तरह होती है कि हमें नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा ठीक है, नहीं हुई तो फिर वो तलाश हो गया। फिर उसको सलाह दी किसी ने कि ऐसा कर, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा जो इस काम को जानता हो। जो इस काम को जानता रहेगा तो वो ज़्यादा अच्छा होगा कि बढ़िया तरह से कर पाएगा। उसने कहा ठीक है। तो उसने ऐसा ही किया। वो फिर किसी ऐसे बाबे की तलाश में हो गया कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिससे कि वो अपनी पूरी चीज़ों को हल कर सके। ठीक है, क्योंकि दिल में जो संकल्प हों वो खुदा कभी ना कभी पूरा कर ही देता है।
इसीलिए कहते हैं कि संकल्प इस व्यक्ति को सोच समझ के रचने चाहिए, नहीं तो अगर बुरे संकल्प हुए तो बुरी ही चीज़ें प्राप्त होंगी, अच्छी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो वो ऐसे व्यक्ति के खोज में तो किसी ने बताया कि एक ऐसा फ़कीर है जो इस काम को जानता है और वो इसको भली भांति करता भी है। उसने कहा ठीक है। तो उसके पास जाता है। जाने के बाद में वो उस टाइम जब गया बाबा से मिलने के लिए तो बाबा अपनी धुनी में रमा हुआ था, कुछ वो अपना जप जाप कर रहा था। बैठ जाता है। काफ़ी देर बैठने के बाद में जैसे ही बाबा ने आंखें खोली तो खोलते ही आके कहा कि मैं जो कहूँगा वो तू करेगा, जो तू चाहत लेके आया है उसको पूरा करने के लिए तेरे से मैं संकल्प करवाऊँगा कि तुझे वो, अगर तू उस रास्ते पर चल दिया तो वो तेरे को करना ही होगा, फिर मेरी भी ताकत नहीं कि मैं वापस लौटा सकूं। तो उसके लालच था कि ठीक है, क्योंकि उसे भी काम लेना था और धन का लालच था। उसने कहा ठीक है, मैं करूँगा। तो उसने कहा कि ठीक है, तो शाम को आ जाओ। उसने कुछ लालच उसको दिया कि मैं तो जो काम करेगा उसके बदले कुछ पैसे भी दूंगा। ठीक है, उसकी और इच्छा जागृत होगी कि पैसे की ज़रूरत ही है और पैसे भी ऑफर कर रहा है ये और काम भी आएगा मेरे। तो उसने कहा ठीक है। तो फिर उसको करने के लिए वो शाम को बाबे के पास आ गया। अब लालच व्यक्ति को कैसे कहाँ ले जाता है वो इस कहानी में दर्शाया है बहुत अच्छे भली भांति। तो उसने कहा कि ऐसा कर, शाम को फलाना कब्रिस्तान है, काफ़ी पुराना है, लोग भी नहीं जाते हैं, तो ऐसा कर तू शाम को जा, मैं यहीं से पढ़ाई करूँगा बैठ कर के। तो अगर तेरे में हिम्मत है और तूने हाँ की है काम के लिए तो तू जा कर के पुरानी कोई कब्र खोलना, खोल करके उस कब्र में जा कर के बैठना। और बैठ कर के उसने कुछ कसीदा पढ़ने को दिया कि ये जा कर के तू पढ़ना। उसने कहा ठीक है। बाबा उधर पढ़ता था और ये इधर पढ़ता था, बैठता था। पहले दिन गया। अब रात का वक्त, कब्रिस्तान, सन्नाटे की वो दुनिया जहाँ मुर्दे सोए हुए हैं। हम वहाँ जाकर के फावड़ा चला रहे हैं, कब्र खोद रहे हैं। कब्र खोदने के बाद वो बैठा तो कहीं से भी जरा से भी हलचल होती उसका दिल यूं पसीज जाता, यूं धक हो जाती कि पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद में जैसे ही उसने कब्र खोदी, खोदने के बाद बैठा कब्र में अंदर, और फिर रात का वक्त, गुप्त अंधेरी रात, बैठ गया। लालच था, दिल में तमन्नाएं थी बहुत कि कोई आएगा कुछ मेरे लिए करेगा। यहाँ दुनिया में फ्री में तो कुछ मिलता नहीं, कुछ नहीं मिलता वाकई। तो करने लगा उसको रात में ऐसे ही कुछ, अब मुर्दों के घर में गए हो तो मुर्दे ही दिखाई देंगे। तो वहाँ को ऐसे कुछ हलचल उसे लगती, बहुत डरा। एक घंटे बैठा, अपना जो काम करना था उसे बताया था, जैसे जैसे उसने किया। फिर दूसरे दिन वो चला गया अपने घर। बाबा ने कुछ पैसे दिए उसे कि ले जाओ अपने घर वालों को देना तो खुश हो जाएंगे कि रात में कमाई करके लाया है। ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन फिर उसने, बाबा ने कहा फिर जाओ और जो कब्र खोदी है उसकी साइड वाली जो कब्र है फिर उसको खोद खोद करके और तो बैठ। फिर वो गया वहाँ पर, उसके साथ जो वाक्य हुआ उसने उसको हिला दिया। जैसे पढ़ना स्टार्ट किया तो किसी ने पीछे से उसका जो साफा बांध रखा था उसने सर पे, उसको अचानक खींचा। वो एकदम थर्राया, दिल बैठ गया उसका कि कौन आ गया। बहुत घबराया, खड़ा हो गया, क्योंकि कड़ा बना रखा था, दायरा बना रखा था उसने, किस दायरे से बाबा ने बताया था इस दायरे से बाहर ना निकलना।
कुछ भी होता है तो कोई भी अंदर नहीं आएगा। लेकिन वाकया ऐसा हुआ कि उसका जैसे ही सफ़ा खींचा किसी ने, उसकी दिल टूट गया। जैसे कि मान लो कि वो मर सा गया, इतना घबरा गया कि मुझे भाग जाना चाहिए यहाँ से। लेकिन दिल में एक अंदर वो भी आवाज़ आती थी कि नहीं, करना है, करना है। फिर बैठ गया। फिर ऐसी ही हलचलें हुई, वो घबराता रहा। फिर 1 घंटा टाइम बीता, उसने कर अपना ख़त्म कर दिया। तीसरा दिन फिर आया। फिर बाबे ने कहा कि ऐसा कर, आज मैं काम देता हूँ तुझे। उसने कुछ पढ़ने को उसको दिया, वजीफ़ा, कि इसको एक कसाई की दुकान पे जा जहाँ गोश्त काटा जाता है। उसने कहा कि ताज़ा खून लेके आना है। उसने कहा कि बाबा मुझसे नहीं हो पाएगा ये, कैसे, कहाँ से लाऊंगा, कैसे। उसने एक बर्तन दिया उसे कि जैसे ही कसाई गर्दन पर छुरी चलाए तो नीचे बर्तन लगा देना और ये वजीफ़ा पढ़ते रहना, और इस कटोरे में वो खून को इकट्ठा करके जैसे तैसे उसने गया किया और वो करके ले आया। उस दिन बाबा भी उसके साथ गया। तब फिर उसने कहा कि आज ऐसा कर, कोई ताज़ा, कहना चाहिए 2-4 दिन का ही मुर्दा दफनाया गया हो, उसकी कब्र खोलना और मैं तेरे साथ रहूँगा। उसने कहा ठीक है, साथ रहेंगे तो थोड़ा सा वजन उसे बढ़ा के, कोई नहीं, आज तो डर नहीं लगेगा मुझे। फिर गया, दोनों गए। रात में, अंधेरी रात, केवल जुगनुओं की आवाज़ में बैठा। उसने एक छोटा सा दीप जला रखा था और वो खून उसके कटोरे में था। उन्होंने कब्र पता लगाया कौन कहाँ कैसे दफनाया गया है, तो ताज़ी कोई कब्र थी, उसको खोला। खोल करके कब्र में उतरे अंदर, मुर्दे का कफन खोला। खोलने के बाद में उसने क्रिया अपनी शुरू की। दोनों बैठे उसके अंदर जाके पढ़ते रहे, पढ़ते रहे। कभी कुछ घटना होती, कभी कहीं से आवाज़ आती, कोई रोने की, कोई चिल्लाने की। घबराता वो, फिर भी बाबा उसको सांत्वना देता कि बैठा रहे, कुछ नहीं होने वाला, ये इस दुनिया में आया है ना, ये सब होगा, इसको छोड़। उसने खून लेता, वो उसके मुर्दे पर इधर लगाता उधर लगाता, उसके कभी मुँह में डालता, कभी कुछ करता कभी कुछ करता। बैठा देखता रहा, वो भी पढ़ता रहा। बाबा पढ़ते पढ़ते 1-2 घंटे बीता। उसके बाद में वो मुर्दा एकदम, मुर्दे के हाथ में, मतलब ऐसा उसको लगा कि मुर्दे ने मेरा पैर पकड़ लिया है। वो उछल के दूर गिरा। बाबा ने कहा मैंने तेरे मना किया है, कुछ भी होता है नहीं होगा, मैं हूँ तेरे साथ, तू बैठ। इतना घबरा गया। बाबा से कहा बाबा मुझसे नहीं होगा, चलो। फिर उन्होंने कहा तूने मुझसे कहा है, मैं पहले पहले ही मैंने तेरे से पूछ लिया था कि वापस नहीं होने का है, फिर क्यों मना करता है तू बार बार मुझसे। उसने कहा ठीक है। फिर समझाया उसे। फिर उसने थोड़े ज़्यादा पैसे दिए घर आने पर उसको, और वो घर ले गया और उसको दिए। फिर उसने कहा कि तू मेरे साथ ही रहे, घर वालों से कहना कि मेरा नाइट ड्यूटी लग रहा है और मैं उधर ही स्टे करूँगा। ऐसे करके उसने उसको बहलाया फुसलाया और वो उसको रोक लिया। फिर वो ऐसा काम करवाता है उससे। उसने कहा कि अब तेरे को ऐसा काम करना है कि एक बच्चा लाना है, जिंदा बच्चा। वो कांप गई रूह कि जिंदा बच्चे का करेगा क्या बाबा ये, बहुत घबराया। नहीं, उसने कहा कि लाना है तेरे को, बच्चे का इंतजाम मैं करवाऊंगा तेरे को, बस तेरे को इतना करना है कि बच्चे को कहीं दूर ले जाना है। ले जाने के बाद उसने कुछ पढ़ने को दिया था, कुछ ऐसा पाउडर वो कि गमछे में था, और उस बच्चे को जैसे ही सुंघाएगा वो बच्चा बेहोश हो जाएगा, उसको ले जाके तू कहीं किनारा कर देना, ठीक है। तो बाबे से मिलने के लिए कोई एक फैमिली आई थी, और उस फैमिली का एक बच्चा था, वो बगीचे में खेलता खेलता इधर उधर हुआ। तो उन्होंने पहले से प्लानिंग बना रखी थी, इन्हीं के बच्चे को हम अगवा करके और ले जा करके तू
कर लेना, हटा देना, और जब होगा तो मैं संभाल लूँगा सारी बातें। फैमिली आई, बातें करते करते बच्चा खेल रहा था बगीचे में। बगीचे में खेलते खेलते उनकी प्लानिंग के अनुसार उसने जैसे ही गमछा उसके बच्चे के ऊपर डाला, बच्चा बेहोश हो गया। उस बच्चे को ले जा करके उसने दूसरी जगह किया। माँ बाप उसके घबराए कि बच्चा कहाँ गया हमारा, ऐसा ऐसा। उन्होंने कहा कि आप पर जो आफत आई हुई है वो बच्चे पर टूट पड़ी, और आप चिंता न करें, बच्चा कहीं नहीं जाएगा, वो नज़रों में है मेरी और मैं उसको बचा लूँगा, आप चिंता न करें, घर जाएं। सांत्वना दे दी कि आप ज़्यादा करेंगे तो आप पर खतरा होगा, आप दोनों मारे जाएंगे, जैसे कि अमूमन बाबा करते हैं, अमूमन बाबा धमकाते ही हैं। तो फिर उसको वो ले जा करके उसने, बाबा ने कहा कि अब इसको तो जा करके उसी कवर में रखा। शाम को वो उसी कवर में रखाया। बच्चा बेहोश था, उसको रख दिया जा करके। फिर उसने कहा कि आज हम शाम को चलेंगे और उस बच्चे के दिल निकालेंगे। दिल निकालेंगे, उस दिल का जो खून निकलेगा वो जिन आएगा, वो पिएगा, और वो भी जिन हमको ऐसा खजाना बताएगा, उस खजाने को हम निकालेंगे और वो हमारे काम आएगा। वो बहुत घबराया। घर आकर के उसने अपनी दिल ही दिल में इतना मसोकता रहा कि मैं क्या काम करने जा रहा हूँ, एक जिंदा बच्चे की मौत होने वाली है। दिल निकाला जाएगा, जाहिर सी बात है वो मरेगा। उसने कहा ठीक, कोई नहीं। पहला दिन हुआ कि बच्चे को कब्र में ही रख दिया था जा करके, बाबा भी गया। तो उस रात उसने जो क्रियाकर्म होता है पहले का, वो कटोरे से बच्चे पर इधर उधर कभी कुछ करता कभी कुछ करता, खून के दाग इधर लगाया उधर लगाया, पढ़ता रहा। पढ़ते पढ़ते बोसिद्दी आज ना हो करके उसने कहा कि अब हम कल करेंगे इसको, क्योंकि वो जिन जो है आने वाला वो मना कर रहा है, अभी नहीं आ रहा है। ठीक है। फिर वो दूसरे दिन नाइट को बच्चा यूं का यूं पड़ा हुआ है, बेहोश है, क्योंकि उसने कुछ ऐसा पढ़ा था, कुछ ऐसा दिया था, सुनाया था उसको, जिससे कि बच्चा बेहोश था। वो बहुत घबराया कि ऐसा काम तो नहीं करना चाहिए कि बच्चे की आज जान जाएगी। कल तो बच गया था, उसकी किस्मत उसको बचा ली थी, लेकिन आज तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर दिल ही दिल में बहुत ही रब को याद किया, रब मुझसे कैसा काम होने जा रहा है। फिर रब का ऐसा फरमान आता है कि बच्चे को निकाल करके सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और खुद भी सारी कहानी बता देता है कि फलाना बाबा है, उसने ऐसा काम किया है, वो बच्चा फलानी फलानी कब्र में रखा है। वहाँ पुलिस जाती है, बच्चे को बरामद करती है, बच्चे के माँ बाप को बुलाती है, और फिर माँ बाप को बच्चा सुपुर्द कर दिया जाता है। बाबे को पकड़ लिया जाता है। बाबे को पकड़ने के बाद में वो दोनों जेल चले जाते हैं, क्योंकि उसने तो अच्छा काम किया था। तो वो कुछ अरसे बाद 10-15 साल जेल में रहा। उसके बाद बाबे को आजीवन कारावास हो गया। आज भी वो अभी भी जेल में है। फिलहाल वो उसको बेल पर क्या हुआ रहा, कुछ भी उसका आज भी चल रहा है कुछ मैटर। तो कभी भी हमें लालच में ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें यही सीख लेनी चाहिए इससे कि हम चंद पैसों के लिए क्या से क्या करने को तैयार हो जाते हैं। थैंक यू। स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई भी स्टोरी है ऐसी जो बताने लायक है, सुनाने लायक है, तो उसको ज़रूर मेल करिएगा। ठीक है, ओके, धन्यवाद।